जी नंदिनी जी, यू कैन स्टार्ट नाउ। नमस्ते मेंबर्स, मैं नंदिनी। मैं मॉर्निंग ब्लेसिंग ऑनलाइन एल-एन-ऑन फैमिली ग्रुप की एक बहुत ही आभारी सदस्य हूँ। आज मुझे आपके पायोनियर ग्रुप नागपुर में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं ईश्वर का और आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। यहाँ पर दो शब्द हैं, एक अल्कोहलिज्म और एक फैमिली डिजीज, जिसको एक एल-एन-ऑन के पर्सपेक्टिव से यानी कि मैं किस तरह से देखती हूँ उस पर बात करूंगी। और मेरी इसमें एक एल-एन-ऑन की पीड़ा है और उसकी रिकवरी की जर्नी है। अगर किसी को मेरी बातों से हर्ट होता है तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। मेरा इरादा ऐसा नहीं है। मैंने देखा अल्कोहल एक छोटा सा शब्द है, जिसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो ऑल को हल कर दे, जो ये है अल्कोहलिक के लिए उसकी सारी समस्या का एक ही समाधान, और ऑल को कोलाहल से भर दे, ऑल कोलाहल की जड़ मेरे लिए। अब यहाँ प्रश्न उठता है, बीमारी कौन सी है और कौन बीमार है? तो बीमारी का नाम है अल्कोहलिज्म, शराबियत, जहाँ एक व्यक्ति को बाध्य होकर पीने की बीमारी है, जिसे वह शुरू तो कर सकता है पर नियंत्रित नहीं कर सकता और न ही रोक सकता है। और न पीने वाले यानी परिवार को बीमारी है उसे नियंत्रित करने की। वह समझते हैं कि प्यार से, मार से या उसे कमरे में बंद करके वे शराब को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्सेशन दोनों को है, एक को पीने की है तो दूसरे को उसे रोकने की है। शराब पीने से केवल शराब ही अंदर नहीं जाती, उसके हर घूंट में बह जाता है परिवार, रिश्ते, प्यार, घर की सुख शांति, धन दौलत, मान सम्मान और कभी-कभी जीवन भी। इस तरह यह एक फैमिली डिसीज बन जाती है, जहाँ पूरा परिवार बीमार हो जाता है। मैं एक धार्मिक व शिक्षित परिवार से हूँ। घर में सबसे बड़ी संतान होने के कारण दूसरों की जिम्मेदारियां उठाने की मेरी आदत थी, पर बाद में मेरा यही गुण दोष में बदल गया। जब शादी हुई तो पहली बार अल्कोहल से सामना हुआ। शुरू में तो मैंने इसे साधारण पीना ही समझा, पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरे घर प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है। शराब की लत धीरे धीरे बढ़ती गई और जैसा हर अल्कोहलिक फैमिली में होता है, हर तरह का एब्यूज शुरू हुआ। फिर रोना, चीखना, चिल्लाना, आर्थिक समस्या, परिवार की सुख शांति भंग होना, रिश्ते बिगड़ना, फिर सारा ब्लेम मुझ पर आना। बार बार मेरे लव्ड वन का एक्सीडेंट होता था। अलगाव भी हुआ कुछ समय के लिए। फिर मेरे लव्ड वन का जॉब छूट गया और मेरे साथ भी ये हुआ, मेरा जॉब भी छूटा। फिर मुझे समझ में आ गया कि यह अब एक बीमारी का रूप ले चुकी है और इसे इलाज की जरूरत है। उसके बाद शुरू हुआ हर तरह का उपाय शराब छुड़ाने के लिए, पूजा पाठ, झाड़ फूंक, मेडिकल ट्रीटमेंट, रिहैब, पर सब नाकाम रहे और घर में अल्कोहल बढ़ता गया। अब घर के बाहर भी सबको पता चल गया कि हमारे घर अल्कोहल की समस्या है। फिर अपमान और तिरस्कार भी झेलना पड़ा। सालों बाद मुझे पहले एए का, फिर उन मेंबर्स के जरिए एल-एन-ऑन का मैसेज मिला। यहाँ आकर मुझे पता चला यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी है, बाध्य होकर पीने की बीमारी। यह एक जेनेटिक बीमारी भी है, जिसमें अल्कोहलिक पीना तो शुरू कर देता है, पर उसके जेनेटिक डिफेक्ट के कारण स्विच ऑफ नहीं हो पाता, या यूं समझिए गाड़ी का ब्रेक नहीं लगता और वो लगातार पीता रहता है जब तक बेहोश नहीं हो जाता, और उसका परिवार परेशान होता रहता है। बीमारी सुनकर पहली बार मेरे मन में अपने लव्ड वन के लिए दया व करुणा जागृत हुई कि वह खुद अपने ही शरीर में कैद है, जो शरीर अल्कोहल मांगता है, और वह चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाता। उनकी इस बीमारी से परिवार के लोग भी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से बीमार हो जाते हैं, इसीलिए इसे फैमिली डिजीज बोलते हैं। जब मैं एल-एन-ऑन में आई तो हर तरफ से निराश और हताश हो चुकी थी और लग रहा था कि इस समस्या का कोई हल नहीं है, पर नहीं, यहाँ आकर मुझे हिम्मत और आशा मिली और लगा मैं सही जगह पर आ गई हूँ, जहाँ लोग मुझे समझते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मेरी मदद करते हैं। अल्कोहलिज्म का कीवर्ड है डिनायल, यानी नकारना। यह दोनों के लिए है, पीने वाले का भी और परिवार के लिए भी। पीने वाला नकारता है कि उसे प्रॉब्लम नहीं है और परिवार के लोग यह स्वीकार नहीं कर पाते कि वह उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो यह डिजीज का स्वरूप मैंने ससुराल में भी देखा।
वहाँ पूरा परिवार अजीब बिहेव करता था। मुझे ऐसा लगता था कुछ तो प्रॉब्लम है। सब चिल्लाकर बातें करते थे, हंसते नहीं थे। भाई बहन आपस में जैसे हम लोग करते थे हंसी मजाक, खुशियां मनाना, ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन मैंने सोचा हो सकता है इनका स्वभाव ही ऐसा हो, और मैंने उस पर ज्यादा सोचना बंद किया। मेरा परिवार भी इससे दुखी हुआ, मेरे माँ बाप का भी अपमान हुआ। इस तरह पूरा परिवार इसकी चपेट में आता गया। अब एलेनॉन में मैंने सीखा, जैसे अल्कोहलिज्म का कीवर्ड है डिनायल, वैसे ही एलेनॉन का कीवर्ड है एक्सेप्टेंस, सरेंडर एंड फेथ। तो जब पहले मुझे बहुत मुश्किल लगा यह स्वीकार करना कि मुझे भी यह बीमारी हो गई है और मुझे भी मदद की जरूरत है। मुझे लगता था मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं कहाँ बीमार हूँ। लेकिन प्रोग्राम ने मुझे बताया कि मैं भी शराब के कारण मुझमें भी ये सब जो मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक परेशानियां हैं आ चुकी हैं और मैं बीमार हो चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पहली बार जाना कि मैं शराब के आगे पावरलेस हूँ। मैं उसका कारण नहीं हूँ, उसे कंट्रोल नहीं कर सकती और क्योर भी नहीं कर सकती। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे खुद पर काम करना है, खुद को सुधारना है। कैसे? पहले मैंने पूरी श्रद्धा के साथ इस बात को स्वीकार किया कि मैं पावरलेस हूँ। फिर विश्वास किया कि मुझसे महान एक शक्ति है, ईश्वर, जो मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर अपने आप को पूरी तरह उन्हें समर्पित किया। अब यहाँ से मेरी नई आध्यात्मिक यात्रा यानी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और मैंने इस बीमारी के स्वरूप को जानना शुरू किया। मीटिंग्स, मेंबर्स की शेयरिंग, मेरे स्पॉन्सर का मार्गदर्शन और लिटरेचर की सहायता से मुझे पता चला यह ऑनेस्टी का प्रोग्राम है और 3 लिगेसीज पर खड़ा है, 12 स्टेप्स, ट्रेडिशंस एंड कंसेप्ट। और सबसे अच्छी बात यहाँ एनोनिमिटी है। मैं जो यहाँ शेयर करती हूँ वो कहीं बाहर नहीं जाती है, तो इससे मुझे अपने सामाजिक जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, ना ही मेरे लव्ड वन को होती है। यहाँ पर मुझे पता चला कि अल्कोहलिज्म एक चक्रव्यूह है जिसमें हम सब फंसे रहते हैं और उससे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसको इस यहाँ मैरी गो राउंड का नाम दिया गया। अब इस अल्कोहलिज्म नामक मैरी गो राउंड को समझिए। मैरी गो राउंड में इस मरीज के लिए शुरुआत में अल्कोहल एक हैप्पी ड्रिंक होता है जिसमें कुछ समय के ही सही अपनी सारी समस्याओं को भूल जाता है, या यूं कहिए उसमें छुप जाता है। इस मैरी गो राउंड में एक धुरी होती है जो है अल्कोहल की बोतल, और 4 घोड़े होते हैं जिसमें 4 लोग बैठकर तेजी से घूमते हैं। पहला होता है लीड रोल में हमारा मरीज, जिसने सारा मेस फैलाया हुआ होता है। दूसरा होता है विक्टिम, उसका नजदीकी रिश्तेदार जो उसका जरूरत से ज्यादा ख्याल रखता है और इस कारण कष्ट में रहता है। यह पत्नी, माता पिता, भाई बहन, बच्चा या कभी कभी पति भी हो सकता है। तीसरा होता है इनेबलर, जो उसका बॉस या मित्र या कोई करीबी हो सकता है, जो कार्यस्थल पर उसकी कमजोरियों को कवर करता है और उसकी नौकरी बचाने की कोशिश करता है और हर क्राइसिस से बाहर आने में मदद करता है। और चौथा होता है प्रोवोकर, यह उसका कोई भी नजदीकी पत्नी, माता पिता या और भी कोई नजदीकी हो सकते हैं जो अनजाने में उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले लेते हैं और वो आराम से पीता रहता है। मैं यहाँ पर खुद को तीनों रोल में देखती हूँ। जब मैं पीछे देखती हूँ, कैसे? जानिए। मैं रिपीटेड ड्रिंकिंग के कारण हर्ट और अपसेट हुई, पर परिवार को सभी कठिनाइयों के बावजूद बचाना चाहती थी, इसलिए अनजाने में ही अपनी शादी में कड़वाहट, कुढ़न और डर भरती रही और दूसरों को भी आहत करती रही। मैं चीजों को कंट्रोल करने की, बदलने की कोशिश करती रही, सेक्रीफाई करती रही, एडजस्ट करती रही, पर मन में कभी भूल नहीं पाती थी। मेरा पागलपन इस हद तक था कि कई बार उनको ढूंढने के लिए मैं वाइन शॉप और बार तक गई हूँ रातों में, बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए हुए। और मेरा मरीज था हर एपिसोड के बाद माफी मांग लेता कि अब आगे से नहीं होगा, और फिर सोच लेता कि वो अब एकदम परफेक्ट है और मुझे अपनी हर बात मानने की जिद करता। इन सब के कारण मैं अंदर ही अंदर हर्ट होती गई और मेरे व्यवहार में कड़वाहट घुलती गई। पर इन सब के बावजूद मैं उसके साथ रहना चाहती थी, क्योंकि 1 मैं उससे बहुत प्यार करती थी, 2 मैं अपने बच्चे से उसका पापा नहीं छीन सकती थी, और 3 कहीं न कहीं मुझे विश्वास था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।
मैंने हर संभव कोशिश की सब ठीक करने की, अपने लव्ड वन का ध्यान रखा, उनकी नौकरी छूटने के बाद उनके अपने साथ जॉब पर अपने ऑफिस में ज्वाइन कराया, जो बाद में मुझे अपनी भूल लगा। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मदद की। इस तरह उन्हें एक जिम्मेदार पति और पिता प्रोजेक्ट करने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया और मुझ पर पूरी तरह निर्भर हो गए। जैसे कि वेताल विक्रमादित्य के कांधे पर लदा रहता है, उसी तरह। तो मैंने पढ़ा, इज एवरीथिंग वॉज डन फॉर हिम एंड नॉट बाय हिम, हिज डिपेंडेंसी इज इंक्रीज्ड एंड ही रिमेन्स अ चाइल्ड इन एन एडल्ट सूट। तो उसे जिम्मेदारी निभानी कभी नहीं आई और वह बड़ों की जगह बड़ों के कपड़े में एक बच्चा ही बनकर रह गया। हालांकि बातों से जताते थे कि वो बहुत जिम्मेदार हैं। जो मिस उन्होंने फैलाए थे वह मेरे द्वारा ठीक किए गए। नतीजा, मुझे सारी पीड़ा झेलनी पड़ी बजाय पीने वाले की, और वह आराम से पीना कंटिन्यू करते गए। अगर मैं उसी समय हाथ खींच लेती, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, तो शायद वो अपनी जिम्मेदारी उठाते और पहले ही संभल जाते। इस तरह मैंने उन्हें इनेबल किया। मैं हर बार बोलती कि अब नहीं सहूंगी, तुम्हें छोड़ दूंगी, पर मेरी कथनी और करनी में अंतर था जो उन्होंने पहचान लिया था, क्योंकि ये मरीज बहुत चतुर और चालाक होते हैं। और फिर बार बार शराब मेरे घर आती रही। मैं ही विक्टिम, इनेबलर और प्रोवोकर बनकर यह झूला घुमाती रही उनके साथ मिलकर, और यह मुझे अब समझ में आया है। पर चूंकि अब मैं प्रोग्राम के सहारे बलपूर्वक इस झूले से उतर पाई हूँ, फिर ईश्वर ने मेरा हाथ थाम लिया है, यह मुझे विश्वास हो गया है। अब मैंने वेताल को अपने कांधे से उतारने का निर्णय ले लिया। तो मुझे क्या करना है? उसे हर संकट से बचाना छोड़ना है, यह मैंने सोचा। तो अभी एक रिसेंट एपिसोड हुआ कुछ महीनों पहले कि मैं उनको हर बार छुपाती थी, परिवार से बचाती थी, लेकिन इस बार मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और उन्होंने पूरे परिवार के सामने ऐसा तांडव किया कि उनकी पोल खुल गई और सब लोग इतने नाराज हुए, उनसे इतना भला बुरा कहा कि मुझे लगता है उनका रॉक बॉटम आ गया, और उसके बाद से वो प्रोग्राम की तरह सीरियसली अट्रैक्ट हुए। उनको मैंने फिर जाना कि उनको अपनी जिम्मेदारी खुद लेने देना होगा, न तो प्रोवोक करना है, न ही कंट्रोल करना है, उन्हें खुला छोड़ देना है। पहले मैं समझती थी कि मैं उनकी मदद कर रही हूँ, पर वास्तविकता यह थी कि मैं इस बीमारी को फलने फूलने में मदद दे रही थी और बीमार को रिकवरी से दूर कर रही थी। जैसे एक पौधे को खाद, पानी और धूप की जरूरत होती है, वो सब मैं दे रही थी, और अल्कोहलिज्म मेरे घर में फल फूल रहा था। पर जब मैंने वो सब बंद किया, तो यह खतरनाक पौधा अब अपने आप सूखने लगा है। यह थी बीमारी और उसकी पहचान। इसके बाद सबसे पहले मैंने कदमों पर काम करना शुरू किया। पहले 3 स्टेप्स: एक्सेप्टेंस ऑफ पावरलेसनेस, फेथ इन हायर पावर, ईश्वर हैं जो मेरी समस्या को दूर कर सकते हैं, और सरेंडर किया अपनी इच्छा को। पहले मेरी इच्छा थी अपने पति की शराब छुड़ाना, जो कि अब बदल चुकी है। अब मेरी इच्छा है मेरी सेरेनिटी और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाना, आत्म शांति के साथ जीना। फिर मैंने चौथे कदम पे काम किया, अपनी इन्वेंट्री ली, तो अपने गुण दोष मुझे नजर आए, और ये मेरे दोस्त थे: नासमझी, उनको सुधारने की जिद, कंट्रोल करना, अत्यधिक क्रोध करना, भूखे रहना, थक जाना, बीमार पड़ जाना, अपने प्यारे से बच्चे को मारना, क्रिटिसाइज करना, सेल्फ पिटी में जाना, बहुत भविष्य की चिंता करना, ये सब करती थी। अपने रिश्ते भी खराब किए इन लॉज के साथ, अपने लव्ड वन पर आंख मूंद कर भरोसा किया, और फिर आर्थिक धोखाधड़ी का भी शिकार हुई। एक बार की बात है, इनको ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, पीने से रोका, तो ये घर से बाहर चले गए और एक्सीडेंट करके टांग तोड़वा बैठे। फिर 3 माह तक बेड पर रहे और मुझे ही सेवा करनी पड़ी। तो मैं डोरमेट भी बनी हूँ। मुझे लगता था ये नाराज होते हैं तो पीते हैं, तो इनको खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करती थी कि खुश रहेंगे तो नहीं पिएंगे, पर यह मेरी गलतफहमी थी। झूठ भी बोला इनकी बीमारी को छुपाने के लिए परिवार से, पर वो भी कुछ काम नहीं आया।
फिर मैंने लिखा, न जाने कब हम इतने बड़े हो गए कि सब छुपा कर सब ठीक है कहना सीख गए। तब प्रोग्राम में आई, तब समझ में आया कि ये सब हथकंडे गलत हैं और काम नहीं करते। काम करता है तो मेरा शांत रहना, मेरा फोकस खुद पर रखना और सारी चिंताओं का बोझ ईश्वर को सौंप देना। एक बार में एक दिन के लिए ही जीना और अपने काम से काम रखना। जहाँ पर पहले मैं अपने लव्ड को कोसा करती थी, गुस्सा करती थी, उसकी जगह करुणा और प्रेम ने ले लिया, क्योंकि मैं उसे बीमारी से अलग करके देखना सीख गई और समझने लगी कि वह कितना आहत है अंदर से और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाता, तो आत्मग्लानि में और ज्यादा पीता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसका सम्मान कम हो, लोग उससे घृणा करें और उससे दूर भागे। पहले मैं दुखी होती थी कि वह केवल मुझे ही भला बुरा क्यों कहता है और तकलीफ देता है। इसका उत्तर मुझे अब मिला कि वह मुझे ही सबसे ज्यादा प्यार करता है और अपना समझता है, इसीलिए ऐसा करता है। हाँ, पर कभी-कभी यह ज्यादा हो जाता है और मैं खुद को उसकी कैद में महसूस करती हूँ, ऐसा लगता है, और हर्ट भी होती हूँ। जब शराब उनकी आदत बनती गई तो मुझे लगने लगा कि वह शराब को नहीं, शराब उन्हें पी रही है और वह बॉटल के अंदर कैद हैं, जहाँ तक मेरी आवाज नहीं पहुँचती है, और वह बॉटल तोड़कर बाहर भी नहीं आ सकते। पर प्रोग्राम इस बात में उनकी मदद कर सकता है। जब बीमारी का यह पैटर्न समझ में आया तो मैं बोलने से पहले अब सोचती हूँ, थिंक का स्लोगन अपनाती हूँ, उन्हें प्रोत्साहित करती हूँ प्रोग्राम के लिए और उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि वो अपनी खुद की मदद करके सोबर हो सकते हैं। मैंने अपने मिरर में लिख रखा है, केवल आज के लिए और एक बार में एक दिन। ईश्वर हमें प्रकृति के जरिए संदेश देते हैं। जैसे कांटों के बीच गुलाब मुस्कुराता है, कमल कीचड़ में खिलता है और हर काली अंधियारी रात के बाद सुबह जरूर आती है, जो मुझे भरोसा दिलाती है कि मेरे घर का अंधियारा भी उजाला में बदलेगा। धरती पहले आग का गोला थी, फिर शीतल बर्फ से ढक गई, फिर उसमें जीवन का संचार हुआ। उसी तरह अब मैं भी शांत होकर जीने लगी हूँ, खुश और संतुष्ट रहने लगी हूँ, चाहे मेरे घर में कैसी भी परिस्थिति हो, और इसके लिए मैं ईश्वर का और अपने प्यारे एल प्रोग्राम का आभार व्यक्त करती हूँ। अब जब उनका स्लीप होता है तो मैं गुस्सा नहीं करती, शांत रहकर आत्म शांति प्रार्थना को बार बार दोहराती हूँ तेज आवाज में, तो देखती हूँ कि वह भी मेरे बगल में बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। और जब मैं प्यार से उनका हाथ अपने हाथ में लेकर कहती हूँ, बहुत हो गया, अब प्रोग्राम में लौट आओ या स्पॉन्सर से बात कर लो, और फिर सब ईश्वर पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने जाने दो और ईश्वर पर छोड़ दो का स्लोगन अपनाया, जो बहुत काम आता है। जिद लिख करके रहती हूँ ताकि भूले से भी कोई अनुचित बात मुंह से न निकल जाए, जो आग में घी का काम कर सकती है। जब जिद लिख करती हूँ तो उचित समय देखकर बाद में अपनी बात कहती भी हूँ। अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर अब नहीं सहती, उसके लिए बाद में शांति से बोलती हूँ। एक बार का अनुभव है कि सच में इन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की और उठकर बॉटल को फेंक दिया और फिर पीना बंद कर दिया। मुझे लगा सच में प्रोग्राम काम करता है। पहले तो मैं जैसे ही घर में शराब आती थी, आगे क्या क्या बुरा हो सकता है सब सोच लेती थी और एकदम अलर्ट मोड में चली जाती थी। फिर पैसे छुपाना, गाड़ी की चाबी छुपाना, घर को लॉक करना और लोगों को इनके पीछे लगाना कि घर से भाग न जाएं। फिर गुस्सा करना, चिल्लाना, ये सब करती थी और घर का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था और शराब और ज्यादा बढ़ जाती थी। पर अब ये सब नहीं करती, क्योंकि इन सब से शराब कम होने की बजाय और बढ़ती जाती है। अब एक्शन की बारी आई। एल प्रोग्राम ने उपाय बताए, स्लोगन, 12 स्टेप्स, मीटिंग, लिटरेचर, प्रेयर, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड करना, स्पॉन्सर से बात करना, एल फ्रेंड्स, इन सब ने बहुत हेल्प किया। ग्रेटिट्यूड करना बहुत काम आता है, यह मैंने सीखा है, और प्रेयर और मेडिटेशन भी। बीते हुए कल को तो मैं बदल नहीं सकती, आने वाला कल कैसा होगा इसका मुझे पता नहीं। मेरे हाथ में केवल मेरा आज है, जिसे मैं शांति से जीने का चुनाव कर सकती हूँ और रोने की बजाय जो कुछ भी मेरे पास है उसका आभार व्यक्त कर सकती हूँ और खुश रह सकती हूँ। मैं सारी जिंदगी की समस्या आज नहीं सुलझा सकती। एलेनॉन ने मुझे वह नजर दी जिससे मैं ग्लास को आधा खाली देखकर रोने की बजाय
आधा भरा हुआ देखकर खुश होने लगी और फिर जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करना सीख गई। क्या हुआ? मेरा लव्ड वन पीता है, पर वह इतने सारे भयानक एक्सीडेंट्स के बाद भी आज जीवित है और मेरे साथ है, और मैं भी आज जीवित हूँ। मैंने तो खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इस जीवन के लिए मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करती हूँ। मैंने यहाँ डिटैचमेंट के बारे में सुना और प्रैक्टिस किया, लेकिन बीमार से नहीं, बीमारी से डिटैच करना सीखा। डिटैचमेंट का सही अर्थ है इमोशनल डिटैचमेंट विथ लव इन हार्ट एंड ट्रस्ट इन गॉड। प्यार से तटस्थता। जैसे चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाने के लिए ऊंचाई से नीचे धकेल देती है और वह बच्चा जमीन तक आते आते उड़ना सीख जाता है। यहाँ पर प्यार है, तटस्थता है, यही तो मुझे भी करना है और मैं कर भी रही हूँ, ताकि मेरा लव्ड वन मुझ पर आश्रित न रहे और आजाद पंछी की तरह उड़ान भरे, पूरे आत्मविश्वास के साथ। एक बार बाहर गांव गए हुए थे हम लोग और ये स्लिप हो गए, तो मैंने इनको पहले तो समझाया, मेरी बात नहीं माने, तो मैं इनको छोड़कर ईश्वर को प्रेयर करके और उनको सौंपकर घर वापस आ गई। और 10 दिन तक इनका कुछ अता पता नहीं था कि कहाँ है, किस हाल में है, लेकिन 10 दिन बाद ये अचानक सकुशल घर वापस आ गए। तो इस तरह होता है ईश्वर को सौंप देने से। प्रोग्राम की मदद से जब स्पिरिचुअलिटी आती है तो विश्वास हो जाता है कि ईश्वर हैं जो सब संभाल लेंगे, मुझे तो बस छोड़ना है। तो एक अनुभव बताती हूँ। हम एक रिश्तेदार की शादी में गए और ये वहाँ बहुत बुरी तरह स्लिप हो गए। मैं डर गई, बेटी की शादी है, कुछ विघ्न न पड़ जाए, तमाशे न कर दें। कर तो कुछ नहीं सकती थी, बैठ के प्रेयर किया, इनको समझाया और फिर डिटैच करके इनको ईश्वर को सौंप कर चली गई। शादी की सारी रस्मों में शामिल हुई, सब कुछ अच्छी तरह हो गया और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ईश्वर ने मेरा साथ दिया, इनका भी। मैंने तो अपने लव्ड वन को ही गुरु मान लिया इस प्रोग्राम में आने के बाद कि किस शिद्दत से वह शराब को पा लेते हैं और पी लेते हैं, चाहे लाख ताले लगाओ, तो क्यों न मैं भी इसी शिद्दत से प्रोग्राम को अपना सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। अल्कोहल शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों को बीमार करता है। एल-एन-एन प्रोग्राम की सहायता से मैं अपना रवैया अगर बदलती हूँ तो घर में एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनने लगा है और मेरा मरीज सोचने पर मजबूर हुआ है और एए प्रोग्राम की ओर आकर्षित हुआ है, अब जाकर सही मायने में, क्योंकि अब उसके मन में भी बदलाव की चाहत जागृत हो गई है। यहाँ मैंने जाना कि मुझे दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा मैं दूसरों से अपने लिए चाहती हूँ। तो मैंने उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीख लिया है। अब मैं उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती, ना ही सोबर होने की, ना ही कोई जिम्मेदारी उठाने की। बस एक बार बोलकर वहाँ से हट जाती हूँ और उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखती और ना ही खुद पर उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने देती हूँ। इसका एक अनुभव बताती हूँ। जैसे घर की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्यतः मुझ पर ही है, तो पहले भी हमने लोन लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, मशीनों के लिए, सब मैंने ही लिए अपने नाम से। अभी उन्होंने बीच में बहुत जिद करने लगे कि नई कार लेनी है और तुम लोन लो। तब मैंने कहा क्योंकि मैं प्रोग्राम में आ चुकी थी, नई गाड़ी की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है तो आप में जितनी सामर्थ्य है वैसी आप गाड़ी ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा करके मैं शांत हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया और लोन लेने से मना कर दिया। मैं देखती हूँ सोब्राइटी की शुरुआत में ड्राई ड्रंक बिहेवियर आता है, इसका मुझे ध्यान रखना है। इसमें वह उनमें चिड़चिड़ापन मैंने महसूस किया है जब वो ड्रिंक नहीं लेते हैं और ठीक से प्रोग्राम में नहीं रहते हैं तो मिसबिहेव करते हैं, लेकिन मुझे शांत रहना है और दिस शैल टू पास बोलकर ईश्वर को सौंपती हूँ। मैं भी स्लिप होती हूँ, वही गुस्सा चिड़चिड़ापन मुझमें भी आता है, लेकिन अब पहले जैसा देर तक नहीं रहता, कम मात्रा में होता है, जल्दी चला भी जाता है। तो उस समय मैं अपने स्पॉन्सर से बात करती हूँ, साहित्य पढ़ती हूँ और लेटर टू गॉड लिखती हूँ। लेटर टू गॉड लिखना बहुत काम आता है। जब कोई रास्ता नहीं सूझे तो सब लिखकर ईश्वर के चरणों में रख देती हूँ, कहीं न कहीं से समाधान जरूर मिलता है। खुद को बिजी रखती हूँ तो अच्छा लगता है। कुछ अप्रिय स्थिति बनने की आशंका होने पर वहाँ से हट जाती हूँ।
मंदिर या मार्केट चली जाती हूँ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज कि मैं अल्कोहलिक नहीं बनी। यह तो मेरे लव्ड वन का दुर्भाग्य है कि बीमारी ने उन्हें चुन लिया। उन्होंने बीमारी को नहीं चुना है। मुझे अल्कोहल की निर्जीव बॉटल से सर नहीं टकराना है। मैंने लीव एंड लेट लीव का स्लोगन अपनाया तो खुद भी आराम से रहती हूँ और दूसरों को भी स्पेस देने लगी हूँ। दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाती। यहाँ पर मेरा रीबर्थ हुआ है। एलेनॉन ने मुझे निराशा के गहरे अंधकार से निकालकर आशा के उजाले में रहना सिखाया है। यहाँ पर होप है, फेथ है। जब मैंने डिटैचमेंट प्रैक्टिस किया तो मेरा ध्यान मेरे लव्ड वन से हटकर खुद मुझ पर और फिर मेरे बेटे पर आया और मेरी सारी एनर्जी जो इनको सोबर करने में खत्म हो रही थी वह कंस्ट्रक्टिव वे में मेरे परिवार के काम आने लगी है। जब मैं बदलने लगी हूँ तो यह बदलाव मेरे बेटे ने भी महसूस किया और वह मुझसे खुलने लगा। उसने अपने बचपन से अभी तक की बातें मुझसे शेयर की और मैंने बिना किसी रोक टोक और रिएक्शन के शांति से उसे सुना। तो मुझे पता चला कि मेरा बच्चा कितने इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है और मेरे मन में उसके लिए भी करुणा जागी। मैंने धीरे धीरे प्रोग्राम की सहायता से उसका मार्गदर्शन करना आरंभ किया। अब हम तीनों एक साथ रिकवरी की यात्रा पर चल रहे हैं। बच्चे हमारी नकल करते हैं। मुझे देखकर वह भी अपने पापा की बीमारी को समझने लगा है। बदलाव अंदर से आता है और हर दिन मुझे मौका देता है, चाहे तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ या पीछे जा सकती हूँ अपने आप को स्पिरिचुअली एंड इमोशनली बदलने के लिए। तो मैंने आगे बढ़ने का रास्ता चुना है, एक बार में एक दिन करके। यहाँ मुझे जो तरीके मिले जीने के वो हर स्थिति में काम आते हैं, चाहे घर हो, ऑफिस हो या बाहर हो। प्रोग्राम ने मुझे विनम्र बनाया है। अब मेरा दिन शुरू होता है प्रेयर से, फिर आभार व्यक्त करती हूँ हर चीज के लिए जो ईश्वर ने मुझे दिए हैं और फिर लिटरेचर पढ़ती हूँ, मीटिंग अटेंड करती हूँ और रोज शाम को अपनी इन्वेंट्री लेती हूँ कि आज मुझसे क्या गलत हुआ और उसकी जगह मुझे क्या करना था। अल्कोहल को रोका तो जा सकता है पर ठीक नहीं किया जा सकता, ये मैं यहाँ सीख गई हूँ। एलेनॉन मदद करता है अगर मैं ध्यान से सुनती हूँ और खुद को बदलना शुरू करती हूँ। मैं यहाँ सोबर होने लगी हूँ। मैंने यहाँ अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम वापस पाया है और समय निकालकर अपने अपनी हॉबीज पर भी काम करती हूँ, जो है पेंटिंग करना, गार्डनिंग और पोएम लिखना, और खुद के साथ शांत होकर बैठती हूँ। अभी कुछ दिन की बात है, बेटे ने फोन करके पूछा मम्मी क्या कर रही हो। मैंने कहा बैठी हूँ। तो उसने कहा किसके साथ। मैं बोली अपने साथ। तो बोला अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। सच में अपने साथ बैठना काम करता है। इस समय मैं मेडिटेशन और चिंतन करती हूँ और मुझे अकेलापन और एकांत में अंतर समझ में आ गया है। अकेलापन में हताशा है और एकांत में ईश्वर का साथ मिलता है और समझ आता है हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर का हाथ हमारे हाथ में है और उनका हाथ पकड़कर किसी भी कठिनाई से बाहर निकल सकते हैं। और मैंने बोला लेट इट बिगिन विथ मी, जो हमारी उद्घोषणा कहती है, और अपनी रिकवरी की यात्रा शुरू की। तो मुझे देखकर मेरे लव्ड वन भी सीरियसली प्रोग्राम लेने लगे हैं। यहाँ मुझे मिला है गिफ्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, गिफ्ट ऑफ सेरेनिटी, गिफ्ट ऑफ करेज, गिफ्ट ऑफ विजडम। एलेनॉन के लिए मैसेज है हमारे लिटरेचर में कि कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं होता जिसे कम न किया जा सके। कोई भी परिस्थिति इतनी खराब नहीं होती जिसे सुधारा ना जा सके। यहाँ हम अकेले नहीं हैं। पहले हम ऑल अलोन थे, अब ऑल इन वन है, अब हम एलेनॉन है। मैं कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहूंगी एलेनॉन फ्रेंड्स के लिए। डूज में है क्षमा करना सीखना होगा, अपने प्रति ईमानदार रहना होगा, विनम्र रहना होगा, शांत रहना होगा क्योंकि तनाव हानिकारक है, अपनी हॉबीज को समय देना है, मनोरंजन करना है, जब भी असफल हो फिर से प्रयास करें, अल्कोहलिज्म के बारे में जाने, एलेनॉन मीटिंग्स को नियमित रूप से भाग लें। और डोंट्स है सेल्फ राइटसनेस में न रहें, कंट्रोल करना, ताने मारना, शिकायत करना ये ना करें, अपना आपा ना खोएं, अपने अलावा किसी और को पुश करने का प्रयास ना करें, अतीत को याद ना करें, शराबी की जांच ना करें, आत्मदया में ना डूबे, ऐसी धमकियां ना दें जिन्हें आप पूरा करने का इरादा न रखते हो, ओवर प्रोटेक्टिव ना बने,
डोरमेट ना बने। और मेरे ये भाइयों के लिए एक मैसेज है, रास्ते दो हैं, एक अल्कोहल की ओर जाता है जो झूठी खुशी देता है कुछ पल के लिए, और एक आध्यात्मिकता की ओर जाता है जो सच्ची खुशी देता है और हमेशा के लिए देता है। चॉइस आपकी है। जब तक बॉटल की ढक्कन नहीं खुलती, स्थिति आपके नियंत्रण में रह सकती है। तो प्लीज जब भी ढक्कन खोलने का मन करे, एक बार प्रोग्राम को अवश्य याद कीजिए। हम एल-एन-ओन आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमारा गुस्सा भी प्यार का एक रूप है, क्योंकि हमें आपकी चिंता है। तो ये थी मेरी शेयरिंग। जो अच्छा लगे ले लीजिए, नहीं लगे उसको यही छोड़ दीजिए। थैंक यू।